महाराष्ट्र में खेला हो गए। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रहे सियासी खेल की, उस सियासी खेल की जो उद्धव ठाकरे सरकार को बदलने के लिए खेला जा रहा है। खेल सरकार में शामिल दूसरे दलों के विधायक तो कर ही रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी के विधायक भी इस खेल में शामिल हो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राजनीति जिस तरीके से करवट ले रही है, उससे तो यही लगता है कि उद्धव सरकार पर संकट के बादल दिन ब दिन घने होते जा रहे हैं। सरकार को संकट में लाने के बाद इसे बदलने के लिए भी मोहरे सेट हो चुके हैं, बस इंतजार है तो सही मौके का। सरकार को गिराने के लिए चल रहे खेल में क्या होंगे समीकरण, कौन सी पार्टी के विधायक किस खेमे में होंगे शामिल और क्यों कोई विधायक इस खेल के लिए अपनी विधायकी तक दांव पर लगा देगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, शिवसेना के राजपुंज और बीजेपी से होंगे प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी। करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक देखते हैं विस्तृत रिपोर्ट इस पूरे प्रकरण के बाद आई राजनीतिक भूचाल पर। एंटीलिया का सियासी अंकगणित, 100 करोड़ की उगाही के नए समीकरण, सियासी गलियारों में सुगबुगाहट, महाराष्ट्र में खेला हो गए। उद्धव सरकार कटघरे में है, अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप है, सचिन फंसे जेल में है, परमवीर सिंह का ट्रांसफर हो गया, शरद पवार को सफाई देनी पड़ रही है। एंटीलिया के बाहर मिले स्कॉर्पियो ने सियासत के समीकरणों को बदल कर रख दिया। हम आपको सियासी गलियारों में हो रही सुगबुगाहट की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र में खेला हो सकता है। हम आपको सियासी शतरंज की हर चाल समझाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे आज देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर पलटवार किया। कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से, और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई है। बीजेपी के नेता शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी की सरकार अपने अंतर विरोधों से ही गिर जाएगी। तो क्या वो अब सच साबित होने जा रहा है? क्या लगातार सवालों के घेरे में घिरती जा रही उद्धव सरकार पर खतरा मंडरा रहा है? लगातार विवादों के बाद कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के 35 विधायकों की एक गुप्त बैठक हुई और इस बैठक में वर्तमान परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करते हुए दबाव गुट बनाने का फैसला किया गया। बैठक में ज्यादातर वो विधायक रहे जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इन विधायकों में ज्यादातर वो विधायक हैं जो चुनाव के बाद बीजेपी के संपर्क में भी थे। जब देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी, तब भी इनमें से कई विधायक मौजूद थे। सियासी शतरंज पर चालें चली जाती हैं तो उसके पीछे के समीकरण पहले ही बैठा लिए जाते हैं। तो देखिए कैसे महाराष्ट्र में बाजी पलट सकती है, और इसे समझने के लिए हम महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टियों के विधायकों की संख्या पर नजर डालते हैं। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में फिलहाल एक सीट खाली है। इसके बाद विधानसभा की कैपेसिटी 287 विधायकों की, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के पास 114 विधायक हैं। महाअघाड़ी गठबंधन में शिवसेना के 57, एनसीपी के 53 और कांग्रेस के 44 विधायकों और 6 निर्दलीय सहित अन्य छोटी छोटी पार्टियों के विधायकों को मिला तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पास 169 विधायक हैं। यानी सरकार बनाने के लिए जरूरी 144 विधायकों से 25 विधायक ज्यादा। बावजूद इसके क्यों ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ खेल हो सकता है? तो इस समीकरण को भी जानिए। एनडीए के 114 विधायकों के साथ यदि 14 अन्य विधायक फिलहाल सरकार के साथ मिल जाए तो नंबर हो जाता है 128। इनमें यदि एमएनएस के एक विधायक को मिला दे तो नंबर हो जाता है 129। अब 129 विधायकों के साथ यदि सरकार बनाने की समीकरण को साधा जाए तो विधानसभा की कैपेसिटी फ्लोर टेस्ट के दौरान कम करना होगा, जो बीजेपी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। बीजेपी 27 में से 28 विधायकों को यदि फ्लोर टेस्ट के दौरान अनुपस्थित रहने या अपनी अपनी पार्टी से इस्तीफा देने के लिए राजी करवा ले तो यह आसान हो जाएगा। बीजेपी इन विधायकों को विधान परिषद की 27 खाली सीट देकर मंत्री या मंत्री के समकक्ष पद देकर एडजस्ट कर सकती है। मध्य प्रदेश में इसी फार्मूले पर कमलनाथ की सरकार को बदलकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन चुकी, और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे अपनी सरकार के साथ होने वाले खेल की आशंका से डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
जी हाँ, तो खेल की पूरी तैयारी हो चुकी है और जिस खेल की तैयारी महाराष्ट्र में की जा रही है वो खेल बीजेपी पहले मध्य प्रदेश में खेल चुकी है। इसी पे चर्चा करेंगे कि उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट जो छाया हुआ वो कितना गहरा है और कितना गंभीर है। इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजपुंज है शिवसेना से, इसके अलावा ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी है एनसीपी से, और बीजेपी के प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी हमारे साथ हैं। हम सभी अपने मेहमानों का सबसे पहले स्वागत करते हैं और शुरुआत ब्रिजमोहन जी मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से खेल चल रहा है और जिस तरीके से आज फडणवीस साहब ने कहा कि गलत जानकारी दी गई शरद पवार को, अगर शरद पवार की जगह कोई दूसरा नेता होता तो शायद इतनी सभ्य भाषा में बात नहीं की जाती, गलत जानकारी दी गई। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि शायद शरद पवार के साथ जो है तोलमोल की जा रही है, या जो चीज़ें चल रही थी पहले, जो चीज़ें पर्दे के पीछे चल रही है, क्या आपको लगता है कि यह जो पूरा प्रकरण है, यह प्रकरण कहीं ना कहीं सरकार को हिला रहा है, सरकार पे गंभीर संकट के बादल खड़े कर रहा है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सरकार जो है उस पर अब जो है काले बादल मंडराने लगे हैं? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले सबको नमस्कार करना चाहता हूं जी मुकेश जी। जी मैं ये स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र की सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि जो मुद्दे अभी सामने आए इनको हम लोगों को बहुत ही गंभीरता से लेना भी चाहिए और इसके आधार पर हम लोगों को अपनी कार्रवाई भी करना चाहिए। जहां तक बात विपक्ष की है, तो विपक्ष में जो भी लोग हैं वो लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि मुद्दे उठाएं, उन मुद्दों को जनता के सामने रखें, और अगर विपक्ष ये काम नहीं करेगा तो फिर करेगा कौन? इस बात को शरद पवार जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। जहां तक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की आ रही है पवार साहब की, पवार साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल एक एक शब्द उसका सही है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब ने बहुत ही होशियारी के साथ उसको अलग ढंग से इंटरप्रेट किया है। आप उनकी 2 रोज पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उसमें उन्होंने पहले ये कहा था कि 15 फरवरी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसे ही अनिल देशमुख साहब ने 15 फरवरी के अपने अस्पताल के पेपर्स और वहां से मुंबई आने के बोर्डिंग कार्ड्स वगैरह जैसे ही बताए, अनिल फडणवीस साहब ने तत्काल अपना स्टैंड बदला। ये बदलने का जो स्टैंड थे, फिर उस पर वो आ गए कि मेरे को पुलिस से ये पता लगा है कि जेड प्लस से जो लोग होते हैं मुंबई में, उनके मूवमेंट अगर होते हैं तो उसका एक मैपिंग तैयार की जाती है। वो आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रखी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जेड प्लस के जो लोग हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी के जो भी वीआईपी होते हैं, पुलिस उनके मूवमेंट की जानकारी संभावनाओं पे रखती है। जरूरी नहीं कि वो वीआईपी वहां पे मूवमेंट भी करे। ब्रिजमोहन जी देखिए, ब्रिजमोहन जी आज हम चर्चा ये नहीं कर रहे कि किस नेता ने क्या कहा और जो तथ्य फडणवीस साहब ने पेश किए, चाहे जो शरद पवार जी ने कहा, उसमें से कौन सच है कौन गलत है, इस बात पे चर्चा नहीं हो रही। इस बात को तो आप मानेंगे ना, इस बात को शरद पवार भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ हुई है, इसीलिए उन्होंने बुलाया था अपने गृह मंत्री को और उनसे बात की थी, मंत्रणा की थी। ये बात तो आप मानेंगे ना कि सरकार पे संकट है, 100 करोड़ की वसूली की बात सामने आ रही है, डायरी सामने आ चुका है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो लगातार सामने आ रही है जिससे सरकार संकट में है। ये बात तो आप मानेंगे ना? मुकेश जी, सरकार का संकट होना और इस प्रकार की चीजें होना, दोनों में फर्क है। मैं आपसे पहले कह चुका हूं, सरकार को संकट बिल्कुल भी नहीं। जहां तक बात दो तरीके की चीजें संकट होती है। एक तो संकट मान लीजिए नंबर गेम्स नहीं है, विधायक कम है, विधायक छोड़ के चले गए, सरकार पे संकट है, सरकार गिर जाएगी। मैं उस संकट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस संकट की बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से उनके मंत्री का नाम इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से मर्डर इनडायरेक्टली जो वजह है, जो भी उन्होंने किया है, जो भी अपराध किया, उससे सीधे संपर्क जो है आपके मंत्री के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पे एक डेंट तो लगी गया है ना। और इसको लेकर के सरकार गंभीर भी है, जैसा कि शरद पवार कह रहे थे। मुकेश जी, मैं कुछ समय लूंगा। देखिए कि ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सचिन वजह का मुद्दा अनिल देशमुख साहब से नहीं जुड़ा हुआ। सचिन वजह जी का मुद्दा जुड़ा हुआ है परमवीर सिंह जी से, क्योंकि परमवीर सिंह जी ने खुद उस कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने 5 जून 2020 में उनके साथ 17 पुलिस के कर्मचारियों को रिस्टेट किया था। ये पूरी जिम्मेदारी परमवीर सिंह जी की थी। और परमवीर सिंह जी ने, आपको जान के आपको शायद निश्चित रूप से मालूम होगा, परमवीर सिंह ने ही तो आरोप लगाया है सर, परमवीर जी ने ही तो आरोप लगाया है, उन्होंने ही तो आरोप लगाया है कि वसूली का टारगेट दिया गया था। नहीं, अब क्या हो सकता है? अब सीधे कैसे नहीं, उन्होंने जो आरोप लगाया है, उन्होंने ये लिखा है कि श्री अनिल देशमुख आस्क्ड वाजे टू कलेक्ट 100 रुपीज फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई। ये उन्होंने कहा है, लेकिन उनके पास ये बात कैसे पहुंची? क्या उनको ये जिम्मेदारी नहीं थी कि इस बात को गृह मंत्री से पूछते?
कि एक एपीआई लेवल का उन्होंने ये बात मुख्यमंत्री को बताई थी, उन्होंने ये बात मुख्यमंत्री को बताई थी, ये बात भी बता चुके हैं। उन्होंने लिखा है। अब तो ये तो जांच का विषय है ना, ये तो इसमें हम लोग बात, ये तो जांच का विषय है। शिवराज कुलकर्णी जी हमारे साथ है बीजेपी के, मुझे लगता है वो सही जवाब दे पाएंगे आपकी बातों को, आप जो उठा रहे हैं। शिवराज जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से बृजमोहन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, आप बिल्कुल आप सहमत हैं उनकी बातों से? मुझे थोड़ा बताइए भाई साहब, एक 2 लाइनों में बताइए, क्योंकि थोड़ा ये कट हो गया था, आपका फोन भी कट हो गया था और फ्रेम भी चली गई थी। एक 2 सेंटेंस मुझे बताइए। बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका कहना है कि ये जो पूरा प्रकरण है, जो वजह का जो पूरा मामला, ये सीधे तौर पे मंत्री से, गृह मंत्री से, अनिल देशमुख जी से जुड़ा हुआ नहीं है और सरकार पे कोई संकट नहीं है, वो कह रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि यह संपूर्ण मामला जो है, यह मामला महाविकास आघाड़ी सरकार से जुड़ा हुआ है। देखिए, सचिन वाजे महाराष्ट्र पुलिस में एपीआई है और 17 सालों से वो सस्पेंडेड थे, घर पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सस्पेंड करके घर को रखा था। नियम बाह्य तरीके से कोरोना का, ये कोविड-19 का निमित्त बनाकर उनको एक रात में ड्यूटी पर लिया गया और लेने के बाद उनकी पात्रता न होने के बावजूद, एपीआई होने के बावजूद उनको बड़ा प्रभार दिया गया और ये पूरा क्राइम का जो यूनिट है उनके तरफ सौंपा गया। और शिवसेना को जो मुद्दे दिक्कत के लगते हैं, महाविकास आघाड़ी को जो मुद्दे दिक्कत के लगते हैं, उन सभी विषयों पर का काम सचिन वाजे को सौंपा जाता था। सचिन वाजे इस सरकार के गले का ताईत था, ये सबको मालूम है और इसलिए सचिन वाजे खुद गाड़ी रखता है वहां पर, वो खुद ही आयोग बनाया जाता है। कौन आयोग बनाता है? और जब सचिन वाजे को इंक्वायरी ऑफिसर बनाया जाता है एंटीलिया के वो जिलेटिन वाली गाड़ी के प्रकरण में, उस समय उसको विधानसभा में खुद अनिल देशमुख बचाते हैं, खुद गृह मंत्री बचाते हैं। वो बोलते हैं बिल्कुल ये सारी चीजें ऐसी है जो एक के बाद एक। और दूसरी बात ऐसी है, उद्धव ठाकरे खुद बचाते हैं। उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि ओसामा बिन लादेन है क्या, ये जो है सचिन वाजे कोई ओसामा बिन लादेन है क्या? तो ये सीधी बात है कि महाविकास आघाड़ी के गले का ताईत है और जो भी बातें सामने आ रही है, एक एपीआई को 100 करोड़ रुपए का महीने का टारगेट दिया गया था कि इतना हफ्ता वसूली होना चाहिए। अब तो पूरे महाराष्ट्र में कितने थानेदारों को, कितने एपीआई को, कितने एसपी को, कितने टारगेट दिए थे, ये सब बात आती है। बिल्कुल राजपुंज जी है इनमें बंटवारा कैसा होता है, वो भी बात आती है कि कैसा बंटवारा है महाविकास आघाड़ी में इन हफ्ता वसूली का। बिल्कुल, राजपुंज जी है शिवसेना से हमारे साथ। राजपुंज जी क्या कहेंगे आप? केवल 100 करोड़ का टारगेट केवल मुंबई से था, पूरे महाराष्ट्र से कितने का टारगेट है? जी मुकेश जी, कुलकर्णी जी तो इस प्रकार की बातें करेंगे ही, क्योंकि ये तो शुरू से चाहते ही नहीं है। जब से ये सरकार बनी है, इनको ये लगता है कि किसी तरह से कोई मुद्दा मिल जाए और इस सरकार को गिरा डालें। और ये इनको, लेकिन कोई मुद्दा हो या ना हो, लेकिन हाँ ठीक है, ये जो विषय है इसके ऊपर एनआईए जांच कर रही है और जांच का एक तथ्य है, हर चीज तथ्यों के हिसाब से छांटी जाएगी। जो भी इसमें मुजरिम होगा, चाहे कोई भी हो, कोई बचेगा नहीं कानून के हाथों से। ये हम कहते आए हैं और कह रहे हैं आज भी इस बात को। और दूसरा, कुलकर्णी जी बार बार इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है। बार बार आपके हम पुराने साथी रहे हैं, बार बार आप शिवसेना के पीछे और महाराष्ट्र सरकार के पीछे इतना मत आप पड़ जाइए। और इस पूरे भारत देश के अंदर बहुत कुछ और भी है, यूपी भी है, बिहार भी है, कई स्टेट्स है जहां पर आप देखिए वहां पे क्या क्या हो रहा है। लेकिन ये खेल तो महाराष्ट्र में हो रहा है ना राजपूत साहब, खेल तो महाराष्ट्र में हो रहा है। जहां पे खेल होगा बात तो वहीं की चलेगी ना। एक चीज आप बताइए राजपूत साहब, एक चीज में राजपूत जी, ये जो परमवीर सिंह जी ये जो आरोप लगाए हुए हैं, ये जो आपके ऊपर आरोप लगाए हुए हैं, परमवीर सिंह ये तो आपने नियुक्त किए हुए आयुक्त थे, पुलिस आयुक्त थे, पुलिस कमिश्नर आपने नियुक्त किए हुए थे। पुलिस कमिश्नर खुद आपके ऊपर चार्जेस लगाते हैं। आज जो लेटर आज जो देवेंद्र जी ने दिया, वो रश्मि शुक्ला जी आपके मंत्रिमंडल, आपके कार्यकाल में अधिकारी है। सचिन वाजे को आपने नियुक्त किया हुआ है, आपके ऊपर आरोप क्यों नहीं? एक चीज कुलकर्णी जी, मेरा राजपूत साहब से और जो हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी है, उन दोनों से मेरा एक सवाल है।
ब्रिजमोहन जी या राजपूत जी, मुझे एक चीज बताइए, जी। ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है, ये इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की बदनामी हो रही है इससे, और सरकार कहीं ना कहीं इससे परेशान होना चाहिए सरकार को? क्या आपको लगता है परेशान नहीं होना चाहिए? इस तरीके के आपके गृह मंत्री पे आरोप लग रहे हैं, आपको जो है कमिश्नर को बदल देना पड़ रहा है, आपके कमिश्नर आपके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आपके दूसरे अधिकारी आकर के सरकार के खिलाफ सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता सरकार की छवि जो है वो खराब हो रही है, सरकार का जो मुख्यमंत्री का इमेज जो है वो डेंट हो रहा है? देखिए, ये बात सच है जी कि ऐसा होने से फर्क तो पड़ा है, लेकिन उसको ठीक करने का काम भी तो हम ही लोगों को करना होगा, कोई बाहर से तो आएगा नहीं। ये काम बीजेपी के लोगों को तो नहीं दिया जा सकता ना। तो सरकार अपने स्तर पर पूरी तौर से इन सारी चीजों का मूल्यांकन कर रही है, और आप निश्चित जानिए कि जो भी कमियां रह गई हैं या जो भी कहीं चूक हुई है उसको तत्काल सुधारा भी जाएगा। और मैं आपको आपके माध्यम से सारे दर्शकों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार स्थिर है, बेहतर तरीके से काम कर रही है, और जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए भी शासन लगातार कटिबद्ध है। और ये उद्धव ठाकरे जी लगातार लोगों के संपर्क में हैं, एक बेहतर और गंभीर व्यक्ति है, निश्चित रूप से वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जिससे महाराष्ट्र सरकार की छवि खराब हो। छवि तो खराब हो चुकी ना, छवि तो खराब हो चुकी है। मेरे को मुकेश जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ। जी, मुझे इस चीज का वो है, इस चीज का इसका मेरे को मतलब लगता है कि ये बार बार जो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से आरोप लगाती चली जा रही है, लेकिन इनको तारीफ भी तो करनी चाहिए। हमेशा कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है, लेकिन कभी तो तारीफ करें। धारावी मॉडल का तारीफ करी, महाराष्ट्र में कोरोना से लोग ग्रसित हैं, दो साधुओं को मारा, कंगना रनावत का घर आपने तोड़ा। अरे मेरठ में क्या हुआ ना, अरे मेरठ में क्या हो रहा है सर, मेरठ में तो हुआ, साधु के साथ मेरठ में भी हुआ ना सर। कोरोना सबसे अधिक है पूरे कुलकर्णी महाराष्ट्र जी, में, एक बात बताइए, देश में सबसे अधिक है कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। कौन सी तारीफ मेरठ के करेंगे? अंदर क्या तारीफ करेंगे? मार डाला तो कोई बात नहीं बाहर आई। मुख्यमंत्री 22 मार्च से क्वारंटाइन आप क्या कहना है, घर में चाहते बैठे हैं? हुए हैं। बात 22 मार्च से महाराष्ट्र से राजपूत साहब की बात खत्म उद्धव कर ले, फिर ठाकरे आप क्वारंटाइन है। शिवराज जी पहले राजपूत जनता को में बात नहीं तो आप मुद्दा ढूंढ लेते हैं, अगर नहीं भी मुद्दा होता है कोरोना के कुलकर्णी जी सबसे तो अधिक मृत्यु है, कुलकर्णी कोरोना जी में सुनिए। भ्रष्टाचार है। अरे क्या तारीफ देखिए, करेंगे अब उद्धव ऐसे- ठाकरे जी आप की? तो ऐसे बोल रहे हैं कौन सी जैसे अभी करना? बिल्कुल सचिन वाजे को पालते हैं, ये तारीफ का मुद्दा है आप क्या? पालघर की बात आप बताइए ना। अरे देश पुलिस में भैया, आपने कभी सुना है आपने क्या जिंदगी कितने में? लोगों को कभी देखा सुना है? गिरफ्तार नहीं हुए? मुकेश जी, पुलिस आप कम जी क्या रखती बात है। करते हैं, सब चीजें बारी पे बारी जांच से चल रही है शिवराज सर। जी, NIA की जांच शिवराज के ऊपर जी, आपको राजपूत विश्वास जी। नहीं है आज। बिल्कुल केंद्रीय ब्रिजमोहन जी कुछ एजेंसी बोल रहे है, हैं। केंद्रीय जो एजेंसी है उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं है कुलकर्णी जी। अब NIA जांच कर रही है, हम तो कहते हैं उसमें जो भी मुजरिम हो, हम तो नहीं कहते किसी को बचा जाए, हमने तो नहीं बोला। हमने अरे भाई साहब, हमने तो विश्वास स्थानिक पुलिसों पर भी रखा था, लेकिन अरे तो आप हमने भी रखा है सर, हमने तो ईडी पे विश्वास नहीं थे। एक मिनट आप कुलकर्णी जी सुनिए। अच्छा, एक चीज अरे शिवराज जी, शिवराज जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे। अरे भाई आप जोर जोर से बोलेंगे कुलकर्णी जी, दूसरा भी तो बोलेगा। शिवराज एक बात सुनिए पहले, बोलिए ना, आप बोलिए ना। हाँ सुनिए, देखिए बात सुनिए। हम तो ईडी की भी स्वागत किया, हमने सीबीआई का भी स्वागत किया। 8-9 महीने से आज तक नहीं पता चला सुशांत जी के केस क्या करके हम कहते हैं वो भी पता नहीं चला। ये झूठ बात है, ये झूठ बात है। आपने बताइए ना, फैसला कुलकर्णी जी, फैसला बताइए, सुशांत जी के केस में क्या फैसला है बताइए ना। आप तो हत्या कह रहे थे, आप तो हत्या कह रहे थे, हम तो कह रहे थे। देखिए प्राइमा फेसी में हमने हमेशा बोला बड़े जोर कि जोर से सुशांत चिल्ला रहे थे। आपके संजय राउत रोज बड़े जोरों शोर से चिल्ला रहे थे कि ये महाराष्ट्र के अस्मिता को कुचला जा रहा है। केंद्र से जो लोग आए हैं वो महाराष्ट्र की अस्मिता को कुचल रहे हैं। आपने स्वागत नहीं किया। आपका सामना कुलकर्णी जी, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। कुलकर्णी जी, मेरा एक सवाल है। कुलकर्णी जी, मेरा एक सवाल है। कुलकर्णी जी एक बात बताइए, हमने तो कहा विश्वास रखिए आप। ठीक है राजपूत जी, मेरा एक सवाल है कुलकर्णी जी से। किसके ऊपर विश्वास रखे? कुलकर्णी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। किसके ऊपर विश्वास रखे? अरे कुलकर्णी जी के ऊपर। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? 65-66 दिनों में आपने नाक में दम कर दिया महाराष्ट्र सरकार का, और ठीक उसके है, बाद ठीक है, आज ठीक है, राजपूत जी, मेरा एक सवाल है, एक बार दो महीने में क्या हुआ? कुलकर्णी जी, ऐसी बातें करते हैं आप, जो करे वो सही है, जो करे गलत है। नाक में तो दम लाएंगे। अरे सर, हम बिल्कुल नाक अरे में दम कुलकर्णी लाएंगे। जी, आप अगर भ्रष्टाचार करोगे, आप अगर लोगों की जान लोगे, आप अगर मनसुख हिरन की हत्या करोगे और अरे वाह, किसने कहा? इस प्रकार से आरोप मत लगाइए कुलकर्णी जी। कुलकर्णी जी, गलत बात कुलकर्णी जी, मत तो कीजिए, क्या गलत क्या बात मत आपको कीजिए।
आज ऐसे कुलकर्णी जी, क्या आपको लगता है कि मजाक मत ऐसे लोगों को बनाइए। ऐसे लोगों के पीठ के बारी बारी से राजकुमार जी, आप में दम कुलकर्णी जी, एक खाएंगे। बार सवाल तो किसी की सुनिए। मृत्यु का मजाक मत उड़ाइए आप। कुलकर्णी जी, किसी की सवाल मृत्यु है, का मजाक मत उड़ाइए। कुलकर्णी जी, उनका सवाल परिवार छोड़ दीजिए। छोड़ो, कुलकर्णी जी, पूरा देश इनके साथ वो है। बिल्कुल बारी बारी से राजकुमार जी, मजाक उड़ा रहे हो, किसी की मृत्यु का अच्छी बात नहीं है। अरे हमने कहा ये तो आप लोगों का है। कांग्रेस ने मजाक उड़ाई देखिए, है। डांस कर मजाक रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने उड़ा रही है। आप इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी न्याय अरे, करी जा रही है। अरे सर, भारतीय आप- जनता पार्टी न्याय कर तो हम भी न्याय के लिए मजाक जाते हैं। आप शिवराज लोग जी, उड़ाई है। शिवराज जी, न्याय के लिए जाते हैं। शिवराज जी, हम भी यहाँ न्याय नहीं होने देंगे। देवेंद्र फडणवीस जी ने कुलकर्णी जी, हम भी यहाँ न्याय नहीं होने कुलकर्णी जी, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये संकट छाया हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में, क्या बीजेपी अपने लिए मौका तलाश रही है? क्या सरकार, हमारे पास जो हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जो विधायक अभी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि अभी बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने भी कहा और राजपुंज भी इस बात को मानते हैं कि सरकार को कहीं ना कहीं डेंट लगा है इस पूरे प्रकरण से, और जो विधायक अगली बार सिर्फ चुनाव इस बूते पर लड़ते हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया है, उन विधायकों को लग रहा है अगर यही चीज चलता रहा तो शायद अगला चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे ही कुछ विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। अजीत पवार, धनंजय मुंडे का जो गुट था, जो पहले भी बीजेपी के साथ आकर के एक खेल चल चुका था, क्या आपको लगता है कि पर्दे के पीछे से फिर से उसी तरीके की खेल खेलने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से? जी, आप पत्रकार हैं और इन बातों का विश्लेषण करना जी। ये आपका अधिकार है, आपने वो करना भी चाहिए, आपके सोर्सेज भी होते हैं। जी। हम भारतीय जनता पार्टी के नाते हम हमारे तरफ जो भी भूमिका यहाँ पर आई है वो प्रतिपक्ष की आई है, और प्रतिपक्ष का काम है कि जो भी सरकार होगा वो सरकार ने जनता के हित में काम करना चाहिए, और उस काम के लिए हम हमारी जो भूमिका है प्रामाणिकता से उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। एक बात तय है कि ये पूरे साल में हमने पूरा इनको काम करने का मौका दिया, लेकिन हर बार हर विषय पर ये केंद्र को बदनाम करते हैं, राजनीति मत करो ऐसा बोलते हैं। कुछ भी अगर सरकार के खिलाफ आप बात करने जाओ तो ये लोगों को महाराष्ट्र द्रोही तय करते हैं, यानी इनसे कुछ होता नहीं है। और इसके बावजूद ये पूरे जग का ज्ञान बांटने वाले महाआघाड़ी के ये तीनों भी पार्टियां यहाँ पर इकट्ठा हुई है, इनसे कोई कुछ भी नहीं होता है। आप अगर देखेंगे तो पूरे महाराष्ट्र में कोरोना सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में कोरोना सबसे ज्यादा है, पूरे देश में मृत्यु की संख्या सबसे ज्यादा है। कोरोना में सबसे सर्वाधिक भ्रष्टाचार अगर कहीं हुआ होगा वो महाराष्ट्र में हुआ है। कानून और सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी है इन लोगों ने। क्वारंटाइन सेंटर में बलात्कार होते हैं। लेकिन क्या ये जो खबर आ रही है कुलकर्णी जी, ये जो खबर आ रही है कि करीब 30 से 35 विधायक बीजेपी के संपर्क में है, इस पर क्या कहेंगे? क्या सच्चाई, क्या सही में बीजेपी कुछ कर रही है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी के स्वाभाविक है कि अगर पूरी जनता अगर महाविकास आघाड़ी पे नाराज है तो उनके आमदारों को लगता होगा, तो इसका मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन हमारा काम है, प्रतिपक्ष के नाते हम हमारा काम करते रहेंगे। हम इस सरकार को जनता के हित में काम करने के लिए बाध्य करेंगे, और अगर ये नहीं कर पाए तो इन्हें कुर्सी छोड़ने के लिए भी बाध्य करेंगे। तो कुर्सी छोड़ देंगे तो कुर्सी पर तो आपको जब नंबर होंगे तभी बैठेंगे ना, वही तो मैं पूछ रहा हूं। क्या वो नंबर जुगाड़ रहे हैं आप? क्या वो नंबर जुगाड़ने, नंबर जमा करने की कोशिश जारी है? नहीं भाई साहब, मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहा है नहीं, तो कुर्सी छोड़ देखिए सर, कुर्सी अगर किसी से छुड़वाइएगा तो कुर्सी पे बैठना भी तो पड़ेगा ना। ऐसा है कि कुर्सी में तो बैठना भी पड़ेगा, बैठेंगे तो जिनके पास नंबर होगा वही बैठेंगे ना। वैसे भी देखा जाए तो ये जो सरकार बैठा हुआ है, ये सरकार कोई महाराष्ट्र के जनता ने चुना हुआ सरकार नहीं है। मैंडेट जो दिया था वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन को मैंडेट दिया गया था, लेकिन ये मैंडेट अपने पिताजी को जो शब्द उन्होंने दे के रखा था उद्धव जी ने, उसके वजह से बेईमानी करके रातों रात उस भाजपा को छोड़ के कांग्रेस के साथ और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ, जिसको शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जिंदगी भर अपने दुश्मन मानते आए, उनके साथ एक रात में जाके बैठे। तो ये तो मैंडेट ठुकराया हुआ है। अब जनता को तय करना है। बृजमोहन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बृजमोहन जी, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी के कुछ विधायक फिर से वही चीज सब कर सकते हैं जो इससे पहले भी शुरुआती दौर में किया था बीजेपी के साथ मिलकर के? क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार अभी मुश्किल में है और सरकार की कुर्सी जा भी सकती है? बिल्कुल, सरकार मुश्किल में नहीं है। अभी मैं कुलकर्णी साहब का जवाब देता हूँ जी। उद्धव ठाकरे के साथ धोखा और विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये रिकॉर्ड की वजह। जहां बाला साहब के कमरे में जहां पूरी चर्चा हुई थी बीजेपी के नेताओं, मुझे लगता है शिवसेना की बात करने के लिए राजपुंज है यहाँ पे। राजपुंज जी बोलेंगे ज्यादा। आप अपनी पार्टी के बारे में बोलिए बृजमोहन जी। ये बिल्कुल झूठ बात, सुनिए, ये बिल्कुल झूठ बात है।
बिल्कुल। सुनिए, बिल्कुल मैं झूठ आपसे बात कहना है। चाहता हूं, अजीत पवार ये धनंजय कुलकर्णी मुंडे वहां के बारे में कहा जा रहा है कि फिर से गुप्त बैठकें हो रही है, गुप्त बैठकें हो रही है बीजेपी के नेताओं के साथ मीटिंग हो रही है, नए सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं, सरकार संकट में है। आपकी उद्धव बात ठाकरे मैंने कहते हैं ये गंभीरता से सच सुनी। और हम कहते हैं वो अरे, झूठ। नहीं मैं मैं कुलकर्णी लेकिन आप उस समय झूठ भी बोल बोल रहे जी, सत्ता मोह इतना मत कीजिए, सत्ता मोह इतना मत कीजिए, सारा देश जानता है, सारा देश जानता है सच्चाई को कि क्या स्वीकार हो। करना चाहिए, जो सच है सच है, उसमें क्या बुरा है। नहीं, सच तो ये भी है ना, यहाँ तक सच तो ये भी है जो गुप्त बैठकें हो रही है बीजेपी के लोगों, जो आपके एनसीपी और करते शिवसेना आए के हैं विधायक मैं बीजेपी के साथ। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जी। आपको एक मिनट, बस मुझे एक मिनट दीजिएगा। जी देखिए कि हर किसी काम के पीछे किसी आदमी का कोई इंटेंशन होता है, एक मोटिव होता है। आज फडणवीस साहब का मोटिव क्या है? फडणवीस साहब का मोटिव है कि उनकी अपनी पार्टी की जो विधायक जी अगाड़ी सरकार की कार्यप्रणाली को देख रहे हैं बहुत करीब से, वो समझ रहे हैं कि ये सरकार 3.5 साल भी चलेगी और उसके बाद भी प्रदेश की जनता 5 साल के लिए भी इसको चुनेगी। उनको अपने भविष्य को लेकर चिंता हो गई है। अभी आपने हाल में देखा, जलगांव में पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी, उसने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के शिवसेना को ऑप्ट कर लिया, शिवसेना के साथ चली गई। और ये महाराष्ट्र के हर जिले में हो रहा है, हर मोहल्ले में हो रहा है। ब्रिजमोहन जी, पार्टी के ब्रिजमोहन जी, क्या आप भी भारतीय जनता शिवसेना जा रहे हैं? पार्टी मुझे को लगता है चिंता है। राजपुंज जी बैठे हैं, ये बात राजपुंज जी के मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। आपने प्रश्न तो मुझसे पूछा। नहीं सर, मैंने सवाल नहीं पूछा, आप कुलकर्णी जी की बात का जवाब दे रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आपके विधायक आपके साथ हैं, एकजुट हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे विधायक, खाली मैं अपने विधायकों की बात नहीं कर रहा, मैं तीनों पार्टियों के विधायकों की बात कर रहा हूँ, तीनों पार्टियों के नेताओं की बात कर रहा हूँ। सबों में बहुत अच्छा सामंजस्य है, वो सब एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं प्रदेश के हित के लिए। एक भी आदमी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा है। मतलब ये जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं, 100 करोड़ की वसूली का जो मामला आ रहा है, इसमें सब लोग मिले हुए हैं। देखिए, इसकी जांच होगी। ये एक, चूंकि ओके एक जी, ऑफिसर ने ये अगर सब आरोप लगाया है एक तो जांच तो होने दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल। अभी तक देखिए, उन्होंने खाली एक देखिए, उन्होंने 6 सरकार पेज को कोई खतरा का नहीं 8 है। पेज का खत लिख दिया, 8 पेज का खत लिख नहीं, दिया। सरकार और को सबसे बड़ी बात कोई ये है- खतरा नहीं, लेकिन सरकार के आपकी सरकार के वैसे विधायक जो सरकार में मंत्री नहीं है या जिनके पास कोई पद नहीं, उन्हें तो लग रहा है कि सरकार पे डेंट हुआ है, सरकार की इमेज जो है वो खराब हुई है। और अगर यही इमेज रही, यही बात रही, तो अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। ऐसा कुछ आप नहीं है। कैसे कह सकते हैं इसका? अब 100 करोड़ की वसूली का मामला है, इसमें आपके हम लोगों को अधिकारी मालूम जो है। है, डायरी मिल रही है, 200 पन्ने की डायरी में एक एक चीज किससे कितना वसूला गया है, वो सारी डिटेल्स हैं उसमें। देखिए परमवीर डायरियां, सिंह जी की बात पर कोई विश्वास डायरियां नहीं दिखा कर रहे रहा। हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बिल्कुल। कोई बात नहीं कर रहा। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। ब्रजमोहन जी को मेरा एक सवाल है। जी ब्रजमोहन जी, आज तक के परमवीर सिंह किसने नियुक्त किए थे वहां पर? हम लोगों ने किसके अधिकारी थे परमवीर सिंह ने? हमारे अधिकारी परमवीर थे, सिंह हमारे अधिकारी थे। किसने किया तो था? जब उन्होंने गलती किसने की, किया था? जब हमारे किसने अधिकारी किया थे, था? हमने उनको हमने नियुक्त किसने किया जब था? अगर गलती आपने किया करेंगे, था, आपने किया हाँ, तो था। जब गलती करेंगे हटाएगा कौन? और दूसरी हटाएगा बात, कौन? हटाने के लिए क्यों क्या बीजेपी आएगी? कार्रवाई क्यों नहीं की? परमवीर सिंह करेंगे, पे कार्रवाई कार्रवाई क्यों होगी। नहीं हुई? कार्रवाई क्यों नहीं नहीं होगी, हुई? आप देखिए, क्यों नहीं होगी ना। टीवी पर जाके अरे क्यों अभी बोल रहे हैं अनिल अभी देशमुख? और 3 अनिल दिन तो देशमुख हुए जी हैं। के अनिल देशमुख जी को बचाने के लिए शरद पवार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल और नहीं, शरद मैं पवार आपसे- जी को सुनिए ना, सुनिए, शरद पवार जी के हाथ में झूठे कागज थमाए गए। गलत ये है, आपके बिल्कुल गलत बात है। झूठे मैंने कागज आपको थमाए उससे गए, पहले बताया। झूठे कागज, नहीं झूठे कागज थमाए गए उनके हाथ में। देखिए, उद्धव ठाकरे जी क्यों नहीं सामने आ रहे? अनिल देशमुख जी को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे क्यों नहीं सामने आ रहे? अब उद्धव ठाकरे कुलकर्णी जी, बस एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। राजपुंज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार कुलकर्णी जी और ब्रिजमोहन जी, राजपुंज जी बोलेंगे। जी राजपुंज जी, एक सेकंड बोल दूं। देखिए, बोलिए, शरद पवार जी इस देश के बहुत गंभीर नेता हैं, बहुत गहरे नेता हैं। उनकी गहराई का आप अंदाज नहीं लगा सकते। उनके एक नहीं लेकिन ब्रिजमोहन जी, जो बातें शरद पवार जी ने कही, कुलकर्णी उन्होंने कहा जी, कि उनको कुलकर्णी जो जी। सूचना दी गई है उसके आधार पर बोल रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि सूचना गलत दी गई। शरद पवार जी के उनकी दी गई सूचना पर ब्रजमोहन जी आप सुनिए, आप एक बात मिनट नहीं सुनना चाहते मेरी, आपकी तो मैंने बात सुनी ना। देखिए मुकेश जी, जवाब भी तो सुन लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, आप एक इस बात तो तरह सुनिए। चिकन चिल्ली मैंने सरकार ये के नहीं ऊपर ये बोला। हो रहा है, खतरा हो रहा है, मैंने ऐसा ये कुछ भी बोला नहीं है। कि ये सब शरद निराधार पवार जी बातें को गलत हैं, जिनका इन्फॉर्मेशन कोई भी दी गई। कहीं भी कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये लगातार जब से सरकार बनी है तभी से ये उठाते चले आए हैं, तभी से कहते हैं हमारे साथ ये है। और ये सबसे बड़ी ताकत है शिवसेना की कि 100 से ऊपर जिसके पास विधायक है उनको हमने बाहर रखा हुआ है। ये शिवसेना की ताकत है। ये है। ये ताकत नहीं होती है। जी, ये तो बना लीजिए ना ताकत नहीं होती है, सरकार, समझौता बना होता लीजिए है। सरकार,
बनाइए ना सरकार, बना के नहीं ये ध्येयवाद आप के साथ बैठे ना, समझौता होता है। यही है। हिंदुत्व आप हिंदुत्व कहाँ गया आपका? अगर आप हिंदुत्व धोखा कहाँ गया? करेंगे तो यही होगा ये सर। अरे सर, गलत करेंगे तो यही होगा सरेंडर हुए सर। हैं। ये अरे तो सरेंडर हुए हैं। अगर अपना गलत करेंगे सिर ना तो झुका यही के होगा। गए। आप ऐसे सिर मत कहिए, झुका के गलत होगा तो गए। यही होगा। पूरा आपके देश जानता उद्धव है साहब, कुलकर्णी आपके जी, उद्धव आपके साहब जोर और सिर चिल्लाने झुका से कर कुछ गए। नहीं होगा। पूरा देश जानता है सर, पूरा देश मतलब जानता है। राजपुंज जी ये कह रहे हैं कि आपके विधायक आपके साथ बिल्कुल एकजुट हैं, आपके कोई भी बिल्कुल विधायक सब बीजेपी एकजुट के है, ये सब संपर्क में इनकी नहीं है। कहानियां हैं, कुछ नहीं है, सब उड़ाई हुई बातें हैं सर। कोई सच्चाई नहीं है इनकी। इसी प्रकार से कोई खतरा नहीं है हमारी सरकार को, किसी प्रकार से। नहीं आप बिल्कुल बिल्कुल आपको खतरा नहीं है। और भ्रष्टाचार करते जाइए। 100 करोड़ कोई रुपए भ्रष्टाचार। कितने ठानों को मांगे अब मैं वो गिनाऊं सर बताइए। आपको, मैं गिनाऊं आपकी गिनती। कुलकर्णी जी, आप कोरोना बढ़ाइए, कुछ नहीं हुआ किसी के महाराष्ट्र में ऊपर, कोरोना ना ऐसा बढ़ाइए, कुछ है। बिल्कुल, लेकिन मैं बिल्कुल। गिनाऊं, नहीं मैं बिल्कुल, मेरे पास सरकार किताब को है। बताइए, राजपुंज जी, कुलकर्णी जी और विद्वान श्रीवास्तव जी, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे प्रकरण के बाद जो है महाराष्ट्र सरकार पे, हालांकि जो एनसीपी और राजपुंज जो कि शिवसेना के हैं, उनका कहना है कि किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इन दोनों पार्टियों के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, गुप्त बैठकें की जा रही हैं और अगर इसी तरह चलता रहा तो 30 से 35 विधायक जो कि बीजेपी के संपर्क में हैं, वो पूरा खेल जो है वो बदल सकते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया भूचाल ला सकते हैं, सरकार भी जा सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।